नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारा बिहार बिहार जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वैशाली के साम्राज्य के बारे में कौन नहीं जानता। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैंगस्टर मौजूद हैं। बिहार की इस धरती से कल जो विपक्षी नेताओं का महाजुटान देखने को मिला है, वो तस्वीरें पूरे देश में देखी जा रही हैं। और अब अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं, तो सियासत का फिलहाल केंद्र बन चुका है बिहार। जिस तरह से विपक्षी नेताओं को नीतीश कुमार ने एकजुट किया, लालू यादव ने तो खैर राहुल गांधी को दूल्हा बना ही दिया, नीतीश कुमार भी अगुआ बने, बिहार बुलाया सभी बड़े बड़े नेताओं को। जो असंभव सा दिख रहा था वो संभव करके दिखाया। अब लगता है आगे अब सेकेंड फेज होना है जुलाई महीने में, कितने हद तक कामयाबी मिलेगी? देखिए आलोक, कल की बैठक की महफिल तो आखिर में लालू यादव ने लूट ही ली जी। और लालू यादव के बारे में कहा भी जाता है कि जब वो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, छल नहीं करते हैं। जो बोलना होगा मुंह पर बोल देंगे, उसके बाद अपने भीतर कुछ नहीं रखते हैं। यह उनके धुर विरोधी भी मानते हैं कि उन्होंने जो कहना हुआ कह दिए। लेकिन लालू यादव ने कल जैसे ही कहा कि मैं फिट हो गया हूँ, इलाज कराकर लौट गया हूँ, और जब मैं फिट हो गया हूँ तो नरेंद्र मोदी को फिट कर देना है। हिट हो जाएंगे। हाँ, ठीक है ना। तो यह उन्होंने जैसे ही कहा, ट्विटर पर जो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, भाजपा के समर्थक हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि लालू यादव को जेल भेज देना चाहिए वापस। क्यों भाई? तो लालू यादव जब जमानत मांगते थे तो अपनी बीमारी का हवाला देते थे और बीमारी के नाम पर उन्हें जमानतें भी मिलती रही है। तो अब स्वयं जब लालू यादव कह रहे हैं कि मैं फिट हूँ और नरेंद्र मोदी को हिट कर देना है, तो इसका मतलब वे जमानत की शर्तों को तोड़ रहे हैं और उन्हें अब जेल के बाहर रखे जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें जेल के भीतर भेज देना चाहिए। ठीक है। तो अब यदि इस बात को माने तो इसका आशय यह भी है कि क्या लालू यादव ने दिल से कहकर जेल का रास्ता स्वयं चुन लिया है? पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने दुल्हा बना दिया, नीतीश कुमार अगुआ बने, और हमने यह भी देखा कि अरविंद केजरीवाल बाराती के फूफा बन गए क्योंकि नाराज होकर चले गए। तो देखिए लालू यादव ने क्या कहा। लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए और हम सभी बाराती चलेंगे। मतलब लालू यादव ने यह कहकर, जहां नीतीश कुमार भी बैठे थे, उमर अब्दुल्ला भी बैठे थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, ममता बनर्जी भी थी, हेमंत सोरेन भी थे, लालू ने यह मान लिया कि हम लोग तो सीनियर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए, हम अभिभावक लोग बारात चलने को तैयार। दाढ़ी भी बढ़ाई, उस पर भी कमेंट। दाढ़ी पर उन्होंने कहा कि देखिए दाढ़ी थोड़ी छोटी कर लीजिए। और राहुल गांधी ने भी जो अपनी बातें रखी थी, शुरुआत ही की कि नीतीश कुमार जी ने इतना भव्य स्वागत किया और लिट्टी चोखा खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, बिहार के स्वाद के बारे में उन्होंने प्रशंसा भरे शब्द कहे, अच्छा लगा बिहार के लोगों को। तो लालू यादव ने और क्या कहा कि देखिए आपकी माता जी मतलब सोनिया गांधी जी कहा करती थी कि मैं तो शादी के लिए कहता हूँ, ये मानते ही नहीं हैं। तो देखिए अब ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर यह भी बहस है कि कल विपक्ष का जो महाजुटान हुआ उसमें 2024 का दुल्हा तय कर लिया गया है, घोषणा बाकी है, और यह ऐलान लालू यादव ने उन्हें दुल्हा बनाकर कर दिया है और नीतीश कुमार की सहमति भी करा दी। नीतीश कुमार पहले भी कहते रहे हैं कि देखिए मुझे कोई प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है और मैं इसका दावेदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस राजपाट को, जिसमें देश का इतिहास बदला जा रहा है, लोकतंत्र के मूल्यों को विखंडित किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी कल कहा था कि देखिए यदि 2024 में ये वापस आ गए तो 2029 मतलब आगे चुनाव ही नहीं, आगे चुनाव होंगे ही नहीं, सड़कों पर उतरेंगे, लड़ाई करेंगे, चाहे खून बहेगा तो बहेगा। हाँ, खून बहेगा तो बहेगा। ठीक है। देखिए जब लालू यादव कहते कि मैं फिट और अगले को हिट करना है, तो देखिए लालू यादव में कुछ करिश्मा तो रहा है, वो जादुई ताकत है। अब उम्र की इस पड़ाव पर हैं, वो क्या कर पाएंगे यह आगे की बात। देखिए नीतीश कुमार जो गंभीर रहते हैं, आखिर लालू प्रसाद यादव की बात सुनकर वो भी हंसने पर मजबूर हुए, खिलखिलाने नहीं। देखिए ना, जोर तोड़ में लालू यादव कितने बड़े खिलाड़ी हैं। 1990 में देश के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और प्रधानमंत्री बनना कौन चाहते थे? चौधरी देवीलाल
जो उप प्रधानमंत्री थे। बिहार में मुख्यमंत्री चुना जाना था, मतलब सत्ताधारी दल का नेता, ठीक है, विधायक दल का नेता। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की पसंद तो रामसुंदर दास थे और देवीलाल की पसंद हो गए थे लालू यादव। तो प्रधानमंत्री और दावेदार प्रधानमंत्री के बीच की लड़ाई में लालू यादव ने किस तरीके से अपना रास्ता निकाल लिया था, यह बात सभी को याद है। देखिए, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुरंजन झा, आजकल लंदन में रहते हैं। उन्होंने कल इस बारे में लिखा भी, और सिर्फ 1990 में ही नहीं। देखिए, जब मर्जी हुई लालू यादव की तो उन्होंने देवगौड़ा को भी प्रधानमंत्री बनवा दिया। यह दूसरी बात है कि देवगौड़ा के कार्यकाल में ही वे चारा घोटाले में फंस गए, ठीक है ना, और फिर जेल जाना पड़ा। और जब देवगौड़ा से नाराज हुए, लगा कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो मुलायम सिंह यादव का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को आगे कर दिया। पुराने लोग याद करते हैं कि उन्होंने फोन किया गुजराल साहब को। गुजराल साहब को तो पता ही नहीं था कि मेरे नाम पर कोई चर्चा हो रही है। तो लालू यादव का अचानक फोन गया, और जो उस वक्त के गवाह रहे हैं कि लालू यादव ने अपनी बैठकी में कहा कि गुजरालवा को फोन लगाओ, तो ठीक है, ऐसे ही बोलते ही हैं। हाँ, उनका अंदाज यही है, इसमें कोई खटास नहीं है। हाँ, वो अलग भाषा है, उनकी अलग शैली है। हाँ, उद्देश्य शैली है, अंदाज निराला है। तो उन्होंने कहा फोन लगाओ। फोन पर गुजराल साहब आए, बोले कहाँ हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं अपने घर पर हूँ। तो लालू यादव ने कहा गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाइए, आपको प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, तो इंद्र कुमार गुजराल भी आश्चर्यचकित, ये क्या कौन सी बात हो रही है। तो इंद्र कुमार गुजराल आए और प्रधानमंत्री बन भी गए। तो आपने देखा, वो तो लालू यादव में करिश्माई छवि है। अब देखिए क्या हुआ कि कल जैसा हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस बारात के फूफा बन गए, जो नाराज होकर चल गए, और बाद में बयान भी जारी किया कि कल की बैठक जो हुई थी, उस बैठक में संसद में किस तरीके से विरोध किया जाना है, किन मुद्दों पर विरोध किया जाना है, किन मुद्दों का समर्थन करना है, इस पर चर्चा नहीं होनी थी। चर्चा इस पर होनी थी कि 2024 हमें एक होकर लड़ना है। तो अरविंद केजरीवाल की शर्तें पहले से आ रही थी, अध्यादेश को लेकर पहले कह नहीं, देखिए, और भी शर्तें पहले से आ रही थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि आप कह दीजिए कांग्रेस से कि आप दिल्ली नहीं लड़ेंगे तो हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी यह बात अभी कैसे कह सकती थी? ममता बनर्जी ने अपने को ठीक कर लिया। ममता बनर्जी भी कह रही थी यदि सीपीएम के साथ कांग्रेस का समझौता होगा तो बंगाल में विपक्षी एका संभव नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने कल कहा कि नहीं, हम सभी को मिलकर लड़ना होगा और जो त्याग करना होगा वो त्याग करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी सलामत हो गई, आगे रहेंगी कि नहीं रहेंगी, लेकिन ममता बनर्जी भी तुरंत गुस्साती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने संसद में अध्यादेश पर विपक्ष के एक होने की बात उन्होंने कहा कि राज्यसभा में समर्थन करे कांग्रेस का। हाँ, राज्यसभा में। देखिए, इतिहास क्या है कि कांग्रेस तो बीजेपी के हर बिल का, हर ऑर्डिनेंस का विरोध तो करती ही रही है। तो कांग्रेस का कहना था कि जब मौका आएगा तो हम इस पर विचार कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यह भी याद दिलाया कि हमने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सरकार की खिलाफत की थी जब धारा 370 का मसला था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ खड़ी हो गई, समर्थन कर दिया था। तो हमारा इतिहास बीजेपी के साथ जाने का नहीं रहा है। लेकिन हमने कल यह भी देखा कि जब बैठक खत्म हुई थी, लंच चल रहा था, तभी आम आदमी के प्रवक्ता ने, मुख्य प्रवक्ता ने दिल्ली में कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के भीतर समझौता हो गया है। जबकि देखिए, कहने वाले दूसरे लोग यह भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पर ज़्यादा मार पड़ी हुई है। अभी उनके कई नेता गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। तो आगे अब शिमला, जिसे शिमला समिट कहा जा रहा है, तो शिमला में सारी बातें तय होगी। देखिए, कई जगहों पर रिपोर्ट आ रही है कि करीब 350 सीटों पर यह तैयारी कर ली गई है कि 1-to-1 फाइट होगा, ठीक है ना, मतलब विपक्ष एक होगा। और मुझे लगता है कि जब विपक्ष एक हो जाएगा तो जो वोट कतबा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। शिमला में यह भी तय किया जाना है कि जो नया मोर्चा बनेगा उसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हुई हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया है कि देखिए, त्याग के लिए सभी को तैयार होना पड़ेगा और हर प्रदेश के लिए अलग रणनीति होगी। देखिए, ममता बनर्जी का ही सुझाव था कि जहां जो पार्टी मजबूत है वहां उन्हें लड़ने का विशेष अवसर प्राप्त हो
और इसी तरीके से देखिए स्टालिन के वापस लौटने पर नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि देखिए हवाई जहाज के उड़ने का समय निर्धारित होता है, उसमें हम और आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC जिसको कहते हैं उसके द्वारा निर्धारित हो सकता है। यदि आप सोचिए ना कि आप ट्रेन पकड़ने विलंब से पहुंचेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी ना। हाँ, तो स्टालिन के जाने का समय निर्धारित था, इसलिए स्टालिन चले गए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बातों बातों में लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया और कह दिया, देखिए राहुल गांधी ने इनकार नहीं किया जल्द कर लेंगे। हाँ, नहीं जल्द कर लेंगे यह भी नहीं कहा, जल्द कर ले, हाँ वो कर लेंगे, हाँ, मान रहे थे। हाँ ठीक है, कर लेना चाहिए ये कह सकते हैं। यदि वे कह देते कि जल्द कर लेंगे तब तो खबर हो जाती और पूरी दुनिया में इस बात की तलाश शुरू हो जाती। गूगल बाबा से लोग पूछने लगते कि आखिर राहुल गांधी शादी किससे करने जा रहे हैं, वो कौन सी लड़की है भाई, ठीक है ना। तमाम तस्वीरें, अटकलों का बाजार गर्म हो जाता। तो राहुल गांधी, यह भी सच है कि कांग्रेस पार्टी चाहे जितनी खत्म हुई है लेकिन प्रेजेंस तो सारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी की ही है बीजेपी के मुकाबले। यदि आप जेडीयू की बात करेंगे तो बिहार में है, टीएमसी की बात करेंगे रीजनल तो पार्टी को हम छोड़ दे तो नेशनल में अगर टक्कर देना होगा बीजेपी को तो जी कांग्रेस ही दे सकती है। हाँ, और इस बात का भी एहसास है। देखिए कल कहा भी गया कि आप लोग इस बात का भी पता करेंगे कौन सी पार्टियां नहीं आई। ठीक है, सभी को पता है कि केसीआर नहीं आए और नवीन पटनायक नहीं आए। कहा भी गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आए। कहा भी गया कि देखिए राहुल गांधी ने कहा कि वहाँ तेलंगाना में लड़ाई होगी। उन्होंने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की चर्चा की जो वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक है ना, कि वहाँ हम जीत हासिल करेंगे। तो बाराती का दुल्हा और फूफा और अगुआ ये तीनों तो कल स्पष्ट हो ही गए हैं। बाकी बातें शिमला समिट में। अब लालू यादव ने फिट होने की बात कहकर क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि उनकी सक्रियता बढ़ेगी तो भाजपा को मिर्ची लगेगी। यह बात भी तय है क्योंकि कल अमित शाह ने कहा था कि यह पटना का फोटो सेशन है विपक्षी नेताओं का। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि इसे फोटो सेशन से आगे न बढ़ने दें क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि 2019 में कई राज्यों में उन्होंने मैक्सिमम सीटें जीत रखी हैं। बिहार में 40 में 39, ठीक है। अब तो जेडीयू अलग है तो ये सीटें घटेगी। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या 80 की 80 जीतेंगे, मध्य प्रदेश में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा। तो यदि हम कम आते हैं, मतलब बीजेपी कम आती है, तो क्या बहुमत से नीचे जाएंगे, फिर क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी। ये सारे सवाल, ये यक्ष प्रश्न बीजेपी के भीतर भी कौंध रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं आलोक, जिन पर ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों पर बहस होगी, चर्चा होगी। अभी तो शिमला में भी सभी को मिलना है और फिर जब ये दूसरी फेज़ की बैठक होगी तो देखना होगा उस दौरान कौन कौन से नेता वहाँ पहुँचते हैं, किन किन लोगों को मना लिया जाता है, अरविंद केजरीवाल मानते हैं नहीं मानते हैं, देखना होगा। और आगे फिर जब सच में विपक्षी एकजुटता हो जाती है तो समस्या तो खड़ी हो जाएगी। इसमें नहीं, समस्या तो खड़ी होगी और चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, देखना होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।